गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ और पहले तो बताऊंगी कि मैं जब से अभी तक पैदा हुई हूँ, जब से अभी तक मैंने हजारों सपने देखे होंगे और हर सपना अगर ना भी हो पाया हो साकार तो 10 में से 9.5 सपने जो हैं मेरे पूरे हुए हैं। और थैंक यू। और मुझे ये वैसे कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कि भगवान की मुझे विशेष कृपा महसूस होती है कि जो मैंने सोचा वो एक्चुअली में वहां हो जाता है। परंतु मैं उस घटना के होने के बाद बहुत थोड़ी देर तो खुश होती हूँ, उसके बाद वो खुशी कायम नहीं रहती। और कई बार मैं ये सोचती हूँ मैं क्या ऐसा कर लूँ जो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं वहां पहुंच गई जहां एकदम एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल पे, तो क्या मैं वहां खुश हो जाऊंगी? और जब मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे ये जवाब मिलता है हाँ थोड़ा सा तो खुश होंगी, लेकिन मैं रहूंगी यही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी की जो खुशी मुझे कहाँ मिलेगी। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक सपना में जियोगे खुश नहीं रह पाओगे, सत्य में जियोगे तभी खुशी पाओगे। हम लोग सपना सपना कहते हैं, पर सत्य में तो यही है कि ये जिसे हम अपना सपना मानते वो भी तो माया है। ब्रह्म को पहचाना, इच्छाओं का जन्मना और इच्छाओं को पूर्ण करना, ये संसार है। इच्छातीत होना मुक्ति है। हमारी दृष्टि इच्छातीत होने की होनी चाहिए। ये संसार की सपने हैं, अनंत हैं, उत्पन्न होगी, पूरी होगी, लेकिन एक पूरी होगी, उसका स्थान अनेक लेगी। इस अर्थ में आप भाग्यशाली हैं कि आपकी अधिकतर इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में समाधान नहीं, इच्छाओं से मुक्ति में समाधान है। इसलिए मैं कहूँगा, इन सपनों को सपना मानिए और सपने से ऊपर उठकर सत्य के धरातल पर जीने का प्रयास कीजिए, जो अपना है। मैं इसका ही आपसे उत्तर और चाहूंगी कि वो कैसे करूं मैं। जैसे मैं एक आम इंसान, यहाँ पे बैठे हुए 99% लोग आम इंसान होंगे जो ये चाहते हैं कि हम सत्य में कैसे जिए, इच्छाओं को कैसे खत्म करें। अपना के अब तक के अनुभवों को सामने रखें कि मेरे मन की जितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई, उसके बाद क्या हुआ, अनुभव क्या बोलता है। इच्छा पूर्ति से संतुष्टि मिली या इच्छा मुक्ति से? मुझे क्या चाहिए? संतुष्टि ना, स्थायी संतुष्टि। तो स्थायी संतुष्टि जब इच्छा मुक्ति में होगी तो मुझे इच्छातीत होना होगा, और इच्छातीत होने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण की कला सीखनी होगी, और वो लाता है संयम। संयम से जगता है संतोष। जब हम संयम और संतोष को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम इच्छा मुक्त हो जाते हैं। भगवान महावीर ने तो यही कहा कि अपने जीवन को अहिंसामय, संयममय और सत्यमय बनाओ, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये तो असत्य है, जंजाल। जिन इच्छाओं की पूर्ति हम करते हैं, भगवान महावीर कहते हैं तुमने अनंत जन्मों में अनंतों बार उसे कर लिया, उसका कोई अंत नहीं। जिसका अंत हो ही नहीं सकता, उसके पीछे भागना पागलपन है। इसे सत्य को पहचान, सत्य को जाए। गुरुजी, जैसे अगर मैं कभी ये मेरी, जैसे आपने बोला इच्छाएं नहीं करो, लेकिन फिर भी एक इच्छा तो मेरी ये है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए ना रहे, दूसरों के लिए भी रहे, दूसरों के भी मैं काम आ सकूं। तो उसके लिए तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। अगर इच्छा ही मेरी सब खत्म हो जाएगी तो मेरा जीवन का जो अर्थ है वो कैसे निकलेगा, मुझे कैसे समझ में आएगा? दो स्थितियां, इच्छाओं का खत्म होना और इच्छाओं से मुक्त होना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो उचाट आता है, हताशा आती है, ये अवसाद की ओर ले जाता है, जो नकारात्मक है। और जब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो स्थिरता आती है, आंतरिक प्रसन्नता आती है, परम तृप्ति आती है, तो चाह खत्म हो जाती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक आदमी भूखा है, उसे खाने की इच्छा है पर भोजन नहीं मिल रहा है। एक आदमी भूखा है, उसे मनोनुकूल चीज़ें मिल भी रही है, लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं। वो चाह रहा है इससे अच्छा 4 मिठाई और होती तो अच्छा। और एक व्यक्ति जिसने उपवास ले रखा है, खाने की इच्छा ही नहीं है, कौन सुखी है? जिसको इच्छा नहीं है। बस इसे अपने जीवन का एक आदर्श वाक्य बना ले कि इच्छा की मुक्ति में ही जीवन में सुख होगा, इच्छा की पूर्ति में। जी बहुत मतलब मैं इस पे बिल्कुल अमल करने की कोशिश करूंगी कि इच्छा से मुक्ति मैं। इसमें एक बात और कहूँगा। जी, ये बात सही है कि सामान्य प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति इच्छा मुक्त नहीं होते। आप यहाँ इच्छा लेकर आई हो तो मैं भी उससे बचा नहीं हूँ, मैं भी इच्छा से प्रेरित होकर के यहाँ बैठा हूँ, है ना।
आपके मन में इच्छा जगी कि मुझे आज गुरु चरणों में जाकर कुछ जिज्ञासाएं रखनी है और समाधान लेना है, तो मैं भी एक इच्छा लेकर आया कि हाँ, आज आपके माध्यम से लोगों को कुछ विशेष दिशा दे सकूं। आप एक अच्छी पॉडकास्ट चलाती है, एक अच्छा चैनल चलाती हैं, आप कुछ ऐसी बातें पूछेंगी जिसके माध्यम से मैं बहुत लोगों को अच्छी बातें पहुंचाने में निमित्त बन सकूंगा। ये इच्छा तो है, इसमें कोई बुराई नहीं। इच्छा को बांटिए, एक है असद इच्छा और एक है शुभ इच्छा। पहले सबसे प्रथम चरण में मनुष्य को अपनी असद इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और शुभ इच्छाएं आए तो जगे, लेकिन शुभ इच्छाओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। इच्छा की पूर्ति का प्रयत्न कीजिए पर उसके लिए परेशान मत होइए। इच्छाएं आए, उसे पूर्ण हो जाने पर अहंकार ना हो, उनमें आसक्ति ना हो, और इच्छाएं अधूरी रह जाए तो व्याकुल ना हो। मैंने ये इच्छा रखी कि मेरी बात आप सुनोगी, आप संतुष्ट हो ही, और मैं आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेरे प्रयास से आप संतुष्ट हो ही, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना प्रयास किया, मेरा काम केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। इसको बोलते निष्काम योग। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कोई इच्छा जगती भी है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं है, बशर्ते वो शुभ इच्छा। अशुभ इच्छा पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, पर उन शुभ इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न के उपरांत यदि कदाचित वो पूरी न हो, अधूरी रह जाए, तो व्याकुल न हो, जीवन को उसी दिशा में